मौलाना बहुत सम्मानित है, संत की ड्रेस पहन के कोई डकैत अगर बैठा है और ऐसे ढेरों बैठे हैं, ये देश राम का है या बाबर का? नहीं सवाल है, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। कैसा जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? आप स्टूडियो में हैं, आप स्टूडियो में नहीं, लेकिन उनकी भी बात नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में जहर भरा हुआ है। आपकी गलत बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे, बोलो आया ना, मुझे बोलो मैं तो रखो कम से कम इतना नहीं आया तो जो कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो बोलो औकात हो तो बोलो, या कूपमंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने ये साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और अब बताओ, अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जन्नत नशीब हुए, बोलो उसके नमाज़े दराजा में पढ़ा गया जो जन्नत नशीब हुए, बोलो भाई। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। बाबर अच्छा, ये देश राम का है या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया, मेरी आपत्ति है। नहीं मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण देखा बिल्कुल जाएगा, कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। देखिए, भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। कैसा जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? चुप है राजकुमार भाटी, आप स्टूडियो में इसका नजायज फायदा उठाएं। नहीं राजकुमार भाटी, अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में जहर भरा हुआ है। आपकी गलत बातें भी सुनी गई इस बात को ना। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सवाल नहीं है। ओके, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अमित जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि पहले अनाप शनाप गालियां बकले। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे, बोलो आया ना, मुझे बोलो मैं तो रखो कम से कम इतना नहीं आया तो जो कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो अब आए ना लाइन पे, बोलो अन्याय कर रहा हमारे, बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूं मौलाना क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूं मैं पूछा दूसरा सवाल पूछता हूं। पूरी बात होने दीजिए और वैज्ञानिकता की बात। अब सुनिए भाटी जी, बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। और मैं भाटी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूपमंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया। इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो औकात हो तो बोलो, या कूपमंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने यह साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा कहा गया वो जन्नत नशीब हुए। अब बताओ, अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जन्नत नशीब हुए, बोलो उसके नमाज़े दराजा में पढ़ा गया जो जन्नत नशीब हुए, बोलो भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने जो सवाल पूछा है, मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, हौसले के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, किसी धर्म का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है।
मौलाना बहुत सम्मानित है, संत की ड्रेस पहन के कोई डकैत अगर बैठा है, और ऐसे ढेरों बैठे हैं, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, उसका हमें विरोध करना चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध कर रहे थे? का भी विरोध करना सेंगोल का क्यों विरोध कर- सेंगोल है क्या? सेंगोल कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ ये नहीं। सेंगोल तो केवल मीडिया का बनाया ओके, मीडिया का बनाया। दूसरी बात, दूसरी बात, सुधांशु जी, अभी तक 25 सेकंड हुए। एक मिनट, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सेंचुरी दिया वो सही मेरी था, बात गलत पूरी था, होने बोलो दो। भाई। सुधांशु जी, सुधांशु भाटी जी जी बोलिए, पोप हाँ, सुनिए, दूसरी जो बात, पोप ने सेंचुरी दूसरी दिया बात, वो सुधांशु सही जी, था या अभी तक गलत था? 25 सेकंड हुए। एक मिनट, सुधांशु जो जी, पोप ने सुधांशु जी, सेंचुरी दिया वो सही मेरी था या बात गलत पूरी था? होने बोलो दो। भाई। सुधांशु जी, सुधांशु भाटी जी, जी बोलिए, पोप का सेंचुरी बच के भागिए नहीं अब। अरे मैं कहाँ अब भाग वो माता कहने वाली बात के ऊपर बोलो भाई। कहाँ भाग रहे हैं गुरुजी? आगे बोलना तो बताइए। दो। मदर टेरेसा के ऊपर बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मदर टेरेसा। मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए मदर बोलिए, टेरेसा- औकात नहीं है बोलने की भाई, दाएं बाएं मदर करेंगे। टेरेसा ओके, को सुधांशु अगर जी। ईसाई सिर्फ हिंदू धर्म धर्म के ऊपर संत बकवास की करने उपाधि की है। दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? ना मेरा समर्थन है, ना मैं संत मानता हूं, ना मैं ईसाई धर्म को मानता, नहीं, ना सही मैं बात है, पोप गलत को ये मानता। बता दो भाई। एक सेकंड, वो कह रहे हैं सेंगोल भी काल्पनिक था, सेंगोल का भी कोई महत्व तो है नहीं, सेंगोल का वो मीडिया का बनाया हुआ है सेंगोल। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग सदियों से किसी ना किसी दौर में जी रहे हैं और ये गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए हैं। सेंगोल भारतीय संस्कृति की निशानी है, वो दंड भारतीय संस्कृति की निशानी है, लेकिन वो मीडिया ने क्रिएट कर रखा है। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है। ऐसा है कि तमिल संस्कृति के बहुत बड़े काव्यों में से एक है चिल्लपत्तिकारम, जिसमें मदुरई में कण्णगी और कोवलम की कथा है। देवी कण्णगी का मंदिर भी मदुरई में है। राजा से हो गई थी तमिल संस्कृति में, वो राजदंड धर्मदंड का प्रतीक था। राजा ने गलती से देवी कण्णगी के पति कोवलम को मृत्युदंड दे दिया था, तो उसके बाद कण्णगी के श्राप से मदुरई में आग लग गई थी। उससे पहले वह सिंगोल गिर गया था। सिंगोल की महत्ता तमिल संस्कृति में है, और अगर कोई ये कहता है तो वो भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है। सही पकड़े हैं। और जो लोग इस प्रकार की बात कहने का प्रयास करते हैं, तो उनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो ये चक्र लिया गया है अशोक का, ये भी तो धर्म चक्र है ना। तो ये माना गया कि प्रजातंत्र तब चलेगा जब धर्म के आधार पर आचरण होगा। और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर लिखा यतो धर्म ततो जया। मेरे भाई, आपकी तरह धर्म विहीन होकर ही सारी प्रजा का, इसीलिए कम्युनिस्ट जहां जहां सत्ता में आते, धर्म में आस्था नहीं रखते, करोड़ों को मरवाते हैं। स्टालिन ने करोड़ों को मरवाया, माओ ने करोड़ों को मरवाया, पोल पॉट ने करोड़ों को मरवाया, चाउसेस्कू ने करोड़ों को मरवाया। इसीलिए अपने लोगों को मरवाते हो। भारत में जहां सत्ता में आती वहां राजनीतिक हत्या करा। धर्म में आस्था नहीं होती तो आदमी बहुत अनैतिक हो जाता है। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा? आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा? वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सवाल नहीं है। ओके, वो यू मेड योर पॉइंट। 28-23 साल का नौजवान है सर, मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके, मेरा बिल्कुल आप बहुत हमारे थे, ये भी बुजुर्ग है आपके सामने, ये भी बुजुर्ग है आपके साथ जो बैठे हुए हैं, ये युवक है। ओके ओके, आदि शंकराचार्य की क्या उम्र होगी जब वो इतना बड़ा काम कर रहे थे? 28 से 32। अब बताइए, आज के दौर में होते तो उनको भी कहा जाता बेसिक। ये कौन है छोटा सा लड़का? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।